1919 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का दायरा बढ़ने लगा। ये नए क्षेत्रों तक फैल गया। इसमें अलग अलग सामाजिक वर्गों की भागीदारी बढ़ी और संघर्ष के नए तरीके सामने आए। तो हम इन परिवर्तनों को कैसे समझ सकते हैं और इनके क्या प्रभाव पड़े? तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण भारत की इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल कंडीशन पूरी तरह बदल गया था। वॉर के कारण सरकारी खर्च खासकर डिफेंस पर बहुत बढ़ गया। इस बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए सरकार ने लोगों पर टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया और वॉर के नाम पर कर्ज भी लिया गया। कस्टम ड्यूटीज बढ़ाए गए और पहली बार इनकम टैक्स को लागू किया गया। वॉर के दौरान महंगाई तेजी से बढ़ने लगी और 1913 से 1918 के बीच सामानों के दाम लगभग दोगुनी हो गई, जिससे आम जनता की परेशानी और बढ़ गई। ग्रामीण इलाकों में जबरन सैनिक भर्ती की गई, जिससे गांवों में असंतोष फैल गया। इसके अलावा 1918-19 और 1920-21 के बीच कई क्षेत्रों में फसल खराब हो गई, जिससे फूड शॉर्टेज बढ़ गया। उसी समय प्लेग और फ्लू जैसी बीमारियां भी फैल गईं। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोगों की जान चली गई। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में रह चुके थे, जहां उन्होंने एक नए प्रकार के जन आंदोलन का प्रयोग किया और रेसिज्म के खिलाफ सफल संघर्ष किया, और इसी मेथड को उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह का मतलब सच्चाई और अहिंसा था। इसमें सच की शक्ति पर विश्वास किया जाता है और अन्याय के विरुद्ध पीसफुल वे में स्ट्रगल करने पर जोर दिया जाता है। इसका मतलब ये था कि अगर उद्देश्य न्यायपूर्ण है और स्ट्रगल इनजस्टिस के खिलाफ है, तो उसे लड़ने के लिए वायलेंस और फिजिकल फोर्स की नीड नहीं होती। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा के माध्यम से भारतीय समाज को एकजुट किया जा सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई जगहों पर सत्याग्रह आंदोलनों को लीड किया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र में किसानों की प्रॉब्लम को समझा और उन्हें नील की जबरन खेती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मोटिवेट किया। उसी साल गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने के कारण किसानों की कर माफी की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। 1918 में गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे, जहां वो कपड़ा मिल के मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह को लीड किया और उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए स्ट्रगल किया। इन इंसिडेंट से मोटिवेट होकर महात्मा गांधी ने 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में सत्याग्रह शुरू करने का सोचा। भारतीय सदस्यों के कड़े विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जल्दी पास कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत सरकार को ये अधिकार मिल गया कि वो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक जेल में रख सकता था। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध अहिंसात्मक तरीके से करने की अपील की और 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल रखने का आह्वान किया। कई शहरों में जुलूस निकाले गए, दुकानों और कार्यालयों को बंद रखा गया। इसका रेलवेज और कम्युनिकेशन पर भी असर पड़ा। जब प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया तो गवर्नमेंट घबरा गई और उसने लोगों को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ स्थानों पर पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली भी चलाई। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस की कार्रवाई के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ गया। कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी हुई। सरकारी इमारतों, बैंकों और डाकघरों को नुकसान पहुंचाया गया। हालात बिगड़ने पर कई इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और प्रशासन की कमान जनरल डायर को सौंप दी गई। और फिर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक भयानक घटना घटने वाली थी, जिसका लोगों को पता नहीं था। उस दिन बैसाखी के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए थे और शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे और रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तभी जनरल डायर अपने आर्मी के साथ वहां पहुंचा और बिना किसी वार्निंग के भीड़ पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। इस गोलीबारी में सैकड़ों लोग मारे गए और उनको घायल हुए। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। उत्तर भारत के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस और प्रशासन से टकराव बढ़ने लगा। सरकार ने कठोर दमन नीति अपनाई।
लोगों को अपमानित करने लगा। उन्हें सड़कों पर घुटनों के बल चलने और सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। कोड़े मारे गए और कई जगहों पर बमबारी तक की गई। हालांकि ये आंदोलन काफी वाइड लेवल पर फैला हुआ था, फिर भी ये मेनली शहरों और कस्बों तक ही सीमित रहा। महात्मा गांधी देश भर में एक बड़ी जन आंदोलन की योजना बना रहे थे। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय की एकता के बिना ये संभव नहीं है। इसी सोच के तहत उन्होंने खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किया और इसे स्वराज की लड़ाई से जोड़ने का प्रयास किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की की हार के बाद खलीफा की स्थिति कमजोर हो गई, जिससे मुस्लिम समुदाय आक्रोशित हो गए। 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेता इस आंदोलन को लीड किया। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष की संभावना पर काम किया। सितंबर 1920 में कांग्रेस की कन्वेंशन में गांधी जी ये प्रस्ताव रखते हैं कि खिलाफत के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए।